Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about the nationalist movement, history, chapter number 12. We learned from the previous class the changes in the arts, painting, literature, and architecture. Now we are going to discuss about the nationalist movement. So the introduction part in this chapter, the revolt of 1857 brought India under the direct administrations of the British Crown. 1857 में जो रिवोल्यूशन हुआ था, जिसको सिपाही सोल्जर रिवोल्यूशन भी जाना जाता है उसका नाम से, उस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है इंडिया का, उसमें चेंजेस आया था. किस तरह से चेंजेस आया था? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो उसको फॉरवर्ड किया जाता था. तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो इंडियन सोल्जर था, और इंडियन सोल्जर में हिंदुइज़्म एंड क्रिश्चियनिटी और मोहामेडनशिप का भी एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है. तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स हैं उसको इग्नोर किया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को. द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स सॉ ए नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स. देखो बहुत सारा डेवलपमेंट का फंक्शन का कंस्ट्रक्शन किया गया है, चेंजेस आया है सोसाइटीज़ में. देयर वर ग्रोथ इन द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म्स. पॉपुलेशन जितना पॉपुलेशन कंट्रीज़ में है, सब लोग नेशनलिज्म्स का जो फीलिंग है उसको एब्जॉर्ब किया है. पीपल बिकेम कॉन्शियस ऑफ द फ्लैट दैट द इंडियन बिलोंगिंग द पीपल ऑफ इंडियन इंस्पायरेशंस ऑफ क्लासेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड कलर्स एंड लैंग्विस्टिक एट्सेट्रा. पॉपुलेशन जितना था इंडिया में, सबका क्लासेस, रेस, अलग अलग क्लासेस का पीपल था, अलग अलग रिलीजियस कस्टम्स था, अलग अलग जेंडर का पीपल था. कलर्स, सबका कलर्स भी सेम नहीं था. उसका जो डिफरेंसेस है, उसका डिफरेंसेस का बेसिस में जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल का एक इम्पॉर्टेंसिटी देखा गया है इंडियन सोसाइटीज़ में. द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स सिस्टम वेर मेंट द फॉर द पीपल. इंडिया का जो रिसोर्स सिस्टम था उसमें इंडियन पॉपुलेशन के लिए बहुत सारा सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किया गया था. उसमें पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंसिटी देखा गया. द ब्रिटिश एक्सरसाइज कंट्रोल द ओवर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, दे लिव द पीपल. इंडियन जो रिसोर्सेज है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया ब्रिटेन में. इंग्लैंड में इंडियन रिसोर्स को ट्रांसपोर्ट किया गया. ये कॉलोनाइजेशन का टाइमिंग में बताया था मैं. तो इंडियन रिसोर्स का जो मेन पार्ट है उसको इंडिया से इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट किया गया, शिफ्ट किया गया. तो उसमें से इंडिया का जो टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स है उसका अमाउंट कम हो गया. Decrease of Indian resources thus became the important peoples and their rule gained freedom. जितना सारा पीपल था सब लोग फ्रीडम कंट्रीज़ को, फ्रीडमली कंट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन करने का लिए ब्रिटिश का अगेंस्ट काम करना चालू कर दिया था. देन द इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म. सेकेंड पार्ट देखो, emergencies of nationalism. There were many reasons for the emergencies of nationalism among the people of India. इंडियन पीपल को नेशनली उसका मूवमेंट करने का लिए, चेंजेस करने का लिए इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म को फाइनली डायरेक्ट एक बेसिक्स दिया गया है, जिसका मेन बेसिक्स में नेशनल जो फीलिंग्स है इंडिया में सारे पीपल का माइंड में नेशनल फीलिंग एक साथ उसको वो इंक्रीज़ हो गया. अंडर द कॉलोनियल रूल जिस टाइमिंग में चल रहा था, मीन्स ब्रिटिश रूल, जिस टाइमिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया को कैप्चर किया था, इंडिया में उसका रूल रेगुलेशन का डेवलपमेंट किया था, उस टाइमिंग पीरियड में इंडिया वाज यूनिफाइड. इंडिया जो है, इंडिया का कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं था, इंडिया का फ्रीडमली वर्क नहीं कर पा रहा था कोई भी पीपल. Then the British introduced the uniform laws and the uniform systems of administration for the entire country. इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें एक यूनिफाइंग सिस्टम रहना जरूरी है. यूनिफाइंग सिस्टम में क्या होता था, ब्रिटिश का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जितना सारा ऑफिसर था हाई रैंक का, सारे ऑफिसर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था. मीन्स इंडियंस पीपल का लो क्वालिटी में रखा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का. नो मीन्स द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड द टेलीग्राफ वेर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बेटर एंड एफिशिएंट द एडमिनिस्ट्रेशन. देन उसके बाद रेलवे सिस्टम का स्टार्ट किया गया, टेलीग्राफ सिस्टम, जिसका थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में और भी ज़्यादा उसको डेवलपमेंट किया गया. थ्रू द
main purpose behind the measures of the administrative country is better. It also help the developing feeling once among the peoples. जितना सारा peoples था countries people सबका जो nationalist feeling means countries को freedom इंडिपेंडेंट नेशंस बनाना है, इसका जो पेन परसेप्शन है सारे पीपल में इसका हैबिटेशन देखा गया. वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस. वेस्टर्न एजुकेशन जो है क्रिश्चियन मिशनरी का जो जगह बताया था मैं प्रीवियस क्लास में, वहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन का इफेक्टिवनेस से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस देखा गया था. थ्रू इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडिया एंड द ब्रिटिश विद द एम ऑफ क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. इंडिया गुड सेवरल लॉ एंड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स. इंडिया में सेवरली देखो लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसका मेन फंक्शन में बहुत सारा चेंजेस आया वेस्टर्न एजुकेशन का इफेक्टिवनेस से. पहले लॉ सिस्टम जो था उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं था, बट वेस्टर्न एजुकेशन का इफेक्टिवनेस इफेक्ट से उस लॉ और एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, उसका सिस्टम मॉडर्न हुआ. इट ऑल्सो ब्रॉट द पीपल क्लोजर. ये पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देखा गया. इट एक्सपोज द न्यू आइडिया एंड थॉट द नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी. बहुत सारे नेशनल आइडिया को फॉरवर्ड किया गया इंडिया में. उसमें लिबरलिज्म से लिबरल कॉन्सेप्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट किया गया है. और रिलीजियस परसेप्शन का यहाँ पर डेवलपमेंट देखा गया है. इक्वलिटी, ऑल पीपल, जिसको अनटचेबिलिटी एक सिस्टम था सोसाइटीज़ में, एक हाई क्वालिटी का पीपल जो था, हायर क्लास का पीपल लोअर क्लास का पीपल को टच नहीं करता था, उस सिस्टम में भी चेंजेस देखा गया. देन द सेवरल चेंजेस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पॉपुलेशन डिसाइड किया कि पॉपुलेशन का बेसिक्स में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, तो ये सिस्टम में चेंजेस फाउंड किया गया. इंटरनेशनल इवेंट्स such as the French Revolutions and American War of Independence provinces the inspire of the people's achieve self government for our country. बहुत सारा इंटरनेशनल इवेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, फ्रेंच सोसाइटी में जो चेंजेस आया था, टोटल फ्रेंच नेशन में रेवोल्यूशन देखा गया था, उसका इफेक्ट भी बहुत ही क्रिटिकली फाउंड किया गया था. देन द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिका को इंडिपेंडेंस का लिए जो वार का लिए फ्रांस सोसाइटी हेल्प किया था, किसका अगेंस्ट, ब्रिटेन का अगेंस्ट. ब्रिटेन का साथ अमेरिका का इंडिपेंडेंस लिए जो वार चल रहा था उसको देख के उससे इंडियन पीपल भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ. दे बिकेम अवेयर द क्रिटिकल एंड द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया. इंडिया में जो ब्रिटिश पॉलिसी सिस्टम्स था उसमें बहुत सारा चेंजेस देखा गया. द लैंग्वेज इन इंडिया विच यूनाइटेड द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. इंडिया का जितना सारा पीपल था अलग अलग पार्ट्स का, सबका लैंग्वेज सिस्टम जो है उसमें भी चेंजेस फाउंड किया गया. द इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर फ्रेज in the highlight the democratic policies adopted by British exploitations natures of the government. इंडिया में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स था, जो पॉपुलेशन का बेसिक्स में ये डिसीजन क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन का थ्रू और कॉमन पीपल का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, राइट. देन उसके बाद प्रेस ऑफ द लिटरेचर हेल्प स्प्रेडिंग द नेशनलिज्म का लिटरेचर जो कॉन्सेप्ट है वो स्प्रेड होने लगा. इंडियन ऑल कैटेगरीज पीपल जो है उसका पॉपुलेशन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. द ब्रिटिश फॉलोड ए पॉलिसी रेडियल डिस्क्रिमिनेशंस. इंडिया कुड नॉट राइज टू हाई पोस्ट इन द गवर्नमेंट. इंडिया में ब्रिटिश एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पर बताया गया कि इंडियन जो पीपल है वहाँ पर हाई क्वालिटी का गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जाएगा. दे आर वे सेपरेट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वाइट ऑफ द फ्रेंच. इसका इफेक्टिवनेस इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ही क्लियर फॉलो किया गया. ऑल द क्रिएटेड द रीजन्स ऑफ द टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल which got interested of 1817 to 1818. 1870 टू 1880 का टाइमिंग पीरियड में ब्रिटिश रूल जो है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट या बहुत सारा फंक्शनेबिलिटी का डेवलपमेंट देखा गया था. द पॉलिसी ऑफ वाइसरॉय लेटन एक ब्रिटिश गवर्नमेंट था जिसका टाइमिंग में सच एज द रिमूविंग इम्प्रूव द ड्यूटीज ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, इंक्रीज द टैक्सेस कॉन्डक्ट्स एंड द मैनी पॉलिसीज. उसका टाइमिंग पीरियड में टैक्स जो है इंडियन फार्मर का पास बहुत ज़्यादा प्राइस का टैक्सेस उसको डोनेट करना पड़ता था. एंड द इंक्रीज द ऑल टैक्सेस. उस टाइमिंग में जितना सारा टैक्सेस था, फूड का टैक्सेस, एनीथिंग ग्रोसरीज का टैक्सेस जो था उस टाइमिंग में देना पड़ता था. कॉन्ट्रैक्ट एंड द ग्रांट्स ऑफ द लैंड्स. जिसका पास लैंड का अमाउंट ज़्यादा था उसको भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को
मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को डोनेट करना पड़ता था। देन उसके बाद आर्म्स एक्ट द वर्नाकुलर फ्रेस वेयर फास्ट इन 1878 लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का टाइमिंग पीरियड में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक न्यू एक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इसका पास्ट हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ट हुआ 1878 में लॉर्ड लिटन का टाइमिंग पीरियड में। द आर्म्स एक्ट द प्रोहिबिशंस इंडियन कॉम्प्रोमेंट्स ऑफ द आर्म्स थ्रू देयर वेयर सच एज द इंटरेक्चुअल यूरोपियन, जहाँ पर जितना सारा यूरोपियन मेंबर था इंडिया में, उसको उस एक्ट का थ्रू उसका जो हाई पोस्ट है उसको उसको हाई पोस्ट में रखा गया एंड इंडियन जो पीपल है उसका अगेंस्ट एक काम किया गया। फिर उसके बाद फॉर्मेशंस ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। फॉर्मेशंस ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसका फॉर्मेशंस कैसे किया गया था ऑल स्टेज में। फॉर्म्स द 1850 का टाइमिंग पीरियड में ऑनवर्ड द वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिगिन टू फॉर्मेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इंडिया का अलग अलग नेशंस में अलग अलग जगह में वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स, अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स का इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंटली देखा गया। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स में एक चेंजेस फाउंड किया गया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वेर फाउंड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका फॉर्मेशन उस टाइमिंग पीरियड में देखा गया था 1851 का टाइमिंग पीरियड में। द बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन 1852। 1851 में बॉम्बे एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। देन द मद्रास नेटिव एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1852 में। मोस्ट ऑफ देयर मेंबर्स ऑफ एडुकेटेड इंडियंस बिलोंगिंग द अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उसमें बहुत सारे मेंबर्स इंडियन पीपल में जो अपर क्लास का मेंबर था, एडुकेटेड मेंबर था, उसको उसमें से सिलेक्शन किया गया। अपर क्लास ऑफ सोसाइटीज who believe the sending patients of the government violating their गवर्नमेंटल सिस्टम्स, जिसका थ्रू गवर्नमेंटल जो स्टेज है उसमें बहुत सारा सिस्टम को उसको मेंटेन करके उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया हायर पोस्ट में। द नीड्स ऑफ ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस लेड टू इन्फॉर्मेशंस फॉर्मेशंस द इंडियन एसोसिएशंस ऑफ कैलकाटा इन 1878। 1878 में इंडिया में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो था उसका हेड ऑफ द मेंबरशिप का, उसका जो मेंबर था उसमें से हेड पोजीशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को रखा गया। इट वाज द प्रोसेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INC से नाम से जाना जाता है। देन द इंडियन ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका ग्रोथ फाउंड किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज द फॉर्म्ड इन दिसंबर 1885। 1885 में दिसंबर मंथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 72 डिक्लेयर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेड द बॉम्बे वे द फर्स्ट सेक्शंस ऑफ हेल्थ। टोटल 72 डिक्लेयर मेंबर था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। टोटल 72 मेंबर में से अलग अलग स्टेज में अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का अलग अलग जगह में अलग अलग मेंबर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। देन द WC बनर्जी वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। WC बनर्जी जो इसको कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन किया गया था, सिलेक्ट किया गया था। द रिटायर्ड द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ब्रिटिश सिविल सर्विस जो कमीशन है उसका थ्रू। It was became his effort for the effort of the various leaders of the दादाभाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्तो, अलग अलग मेंबर का नाम बताया गया है जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टेज था अलग अलग क्लासेस में जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देन द मॉडरेट एंड एग्जिस्टेंस, मॉडरेट स्टेज में क्या ग्रोथ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। द पीरियड ऑफ 1885 to 1905, 1885 से लेकर 1905 तक इज रेफर टू एज द मॉडरेट पीरियड। उस टाइमिंग पीरियड को इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट पीरियड माना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइमिंग पीरियड में कांग्रेस वाज मॉडरेट इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड्स। कांग्रेस का जो मेन मेथड्स था, ऑब्जेक्टिविटी था, उसमें मॉडरेट चेंजेस देखा गया था। द लीडर्स ऑफ द ग्रुप्स दिस साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस टाइमिंग में लीडरशिप कौन कौन फॉरवर्ड किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, दादाभाई नौरोजी था, गोपाल कृष्ण गोखले था, MG
राणा डे, MG राणा डे था, एटसेट्रा फॉर द मॉडरेट मेंबरशिप्स। ये जितना सारा नाम बताया सब लोग मॉडरेट मेंबरशिप में अलग अलग स्टेज में एस्टेब्लिशमेंट था। The moderate leaders of the demanded gathers the participations of Indian administrative government, which are attempt for the reduce the dearth of wealth. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो गवर्नमेंटल सिस्टम था जिसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसका फंक्शनल डेवलपमेंट इस टाइमिंग पीरियड में देखा गया था। गवर्नमेंट व्हिच वाज अटेम्प्ट फॉर द रिड्यूस ऑफ द ट्रेंड वेल्थ, इस टाइमिंग पीरियड में इंडिया में वेल्थ का भी इंक्रीमेंट देखा गया था। ये वेल्थ जो है उसको वो भी सेव रखा गया था। वेल्थ मीन्स रिसोर्सेस कॉम्प्लाइड द अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जहाँ पर ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट एक मेंबरशिप देखा गया था। दे बिलीव्ड द गेदर्स ऑफ डिमांडेड द फुलफिल ऑफ द पार्टीशंस रिसोर्स एंड पर्पसेस, जहाँ पर डिमांड रखा गया था इंडिया में जितना सारा नेशनलिज्म्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेफर हो रहा है, रिसोर्स का अमाउंट इंक्रीज करने का प्रोग्राम रखा गया था जो कि ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट था। द मॉडरेट पॉलिसी ऑफ द अर्ली कांग्रेस हैड ए वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट। इंडिया में देखो मॉडरेट पॉलिसी, मॉडरेट टाइमिंग पीरियड का जो पॉलिसीज था उसका थ्रू इंडियन कांग्रेस जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट, उसका जो इम्पैक्ट था बहुत ही लिमिटेड रूप से उसको फाउंड किया गया। हाउएवर दे डिड नॉट हेल्प द गैदरिंग द नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पर कंट्रीज पीपल में नेशनल कॉन्शियसनेस का एस्टेब्लिशमेंट नहीं देखा गया, उसमें बहुत सारा चेंजेस इस टाइमिंग पीरियड में देखा गया। ग्रेजुअली मैनी इंडियन स्टार्टेड राइजिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ कांग्रेस, बहुत सारा इंडियन मेंबरशिप था जो पॉलिटिकल सिस्टम्स में कांग्रेस का बहुत सारे मेंबर था जो कांग्रेस का अगेंस्ट गया था। द फेल्यूर ऑफ द मॉडरेट अचीवमेंट्स, द डिमांड ऑफ द इमरजेंसीज ऑफ फीलिंग एंड एटीट्यूड्स, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसका थ्रू जो नेशनल फीलिंग था पॉपुलेशन में उसका बहुत सारे चेंजेस देखा गया था। लीडर्स सच एज द राजपूत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एटसेट्रा द पॉपुलरली मेंबर। पॉपुलर मेंबर कौन कौन था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बुक में अंडरलाइन करके रखना पेज नंबर 101 में। देन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बाद पार्टीशंस ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स। इंडिया में देखो पार्टीशंस ऑफ बंगाल, बंगाल जो था, बंगाल का टोटल बाउंड्री बॉर्डर कितना एरिया में था, एंड द स्वदेशी मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट इस टाइमिंग में हो रहा है, इंक्रीमेंट देखा गया। द 1950 वायसरॉय कार्जन, लॉर्ड कार्जन का टाइमिंग पीरियड 1905 में ऑर्डर द पार्टीशंस ऑफ बंगाल, ऑर्डर दिया गया था पार्टीशंस ऑफ बंगाल। At that time, provinces, the Bengal was the biggest province and included the Bihar and all parts of Odisha। इस टाइमिंग पीरियड में बंगाल का जो एरिया था वो उसका एक लार्ज एरिया था जो कि बिहार और उड़ीसा से भी जॉइंट एरिया है। द रीजियंस, बिहार और उड़ीसा का भी मेन जगह को उस टाइमिंग में कैप्चर किया गया था, टोटल बंगाल का एरिया था। द रीजियंस गिवन द पार्टीशंस ऑफ बंगाल्स वेर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेंसेस। इस टाइमिंग में जिस टाइम पार्टीशंस ऑफ बंगाल को फॉरवर्ड किया गया, इस टाइम इस इंसिडेंट्स का इंक्रीमेंट किया गया, उस टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसमें बहुत सारा चेंजेस देखा गया। हाउएवर द रियल रीजंस बिहाइंड द वे ऑफ वीकेंड द नेशनल मूवमेंट इन बंगाल, नेशनल मूवमेंट ऑफ इन बंगाल जो था इंडिया का, बंगाल का जितना सारा मेन लीडरशिप था, कांग्रेस का मेंबर था, सब लोग एक साथ इसका अगेंस्ट स्टेप लिया। As the British Bengal united, its power began divided into pools several different way। पार्टीशंस ऑफ बंगाल, बंगाल का एरिया को लार्ज, मतलब लार्ज एरिया को स्मॉल करने का पर्पस ब्रिटिश का बहुत सारा प्रोग्रामेशन था, प्लानिंग था। द ब्रिटिश था दे आर डिवाइडेड इन रूल पॉलिसी, ब्रिटिश का मेन फंक्शन क्या था, इंडिया का जो रूल था, बंगाल का जो रूल है, रेगुलेशन था, पॉलिसी है, उसमें चेंजेस लाना, उसका पावर को, लार्ज एरिया को और भी ज़्यादा स्मॉल एरिया में कन्वर्ट करना। द पार्टीशंस ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया, पार्टीशंस ऑफ बंगाल का थ्रू इंडियन पॉपुलेशन में बहुत सारा चेंजेस देखा गया। द लीडर्स एट ए मीटिंग इन कलकत्ता इन अगस्त 1950 डिसाइडेड टू बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इंस्टीट्यूशन। जितना सारा लीडर्स था
मीटिंग ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा का मीटिंग में, कैलकाटा में जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था अगस्त द 1905 में डिसाइडेड द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड इंस्टीट्यूशंस। कांग्रेस का ऑल मेंबर बॉयकॉट स्टार्ट किया ब्रिटिश रूल और इंस्टीट्यूशंस का अगेंस्ट जाके। मतलब बॉयकॉट क्या होता था, मतलब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रोग्रामिनेशन रखने का लिए सबको डिसाइड किया, उसका अगेंस्ट जाके, मतलब उसको कोई भी वो सिस्टम को फॉलो नहीं किया, इसको बॉयकॉट बोला जाता है। द लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड द डेमोन्स्ट्रेशंस वेर हेल्ड थ्रू द बेंगल्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ मास प्रोडक्टिव इवोल्यूशंस। इस टाइम पीरियड में बंगाल में क्या हुआ था, मास प्रोडक्टिव इवोल्यूशंस, पॉपुलेशन ब्रिटिश का अगेंस्ट किया था, इसलिए ब्रिटिश फंक्शनल जितना सारा ऑफिसर्स था उसका अगेंस्ट किया था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सारे मेंबरशिप। तो उसमें एक क्रिटिकली कंडीशन का इवोल्यूशन हुआ। पीपल्स वेर आस्क्ड टू डिस्कार्ड द फॉरेन गुड, जितना सारा पीपल है इंडियन पीपल, सब लोग फॉरेन गुड्स को, फॉरेन्स का जितना सारा क्लॉथ्स था, ड्रेसेस था, फूड था, सबको डिस्कार्ड कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। ह्यूज बेनिफिट वेर मेड द इंडियन फॉरेन क्लॉथ, मतलब इंडिया में जितना सारा फॉरेन का क्लॉथ यूज़ किया जाता था सबको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। मेनी स्टूडेंट्स बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज का स्टूडेंट्स था, सब लोग स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया उस टाइम पीरियड में। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज द एम्फासाइज गिवेंस एंड द सेल्फ रिलायंस। इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था उस टाइमिंग में एम्फासाइज द गिवेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस, जितना सारा पीपल था सब लोग खुद का जो इच्छा था, सेल्फ रिलायंस मीन्स अपना इच्छा से फॉरेंसिक क्लॉथ से लेके फूड से लेके जितना सारा ग्रोसरीज था, एलिमेंट्स था, सबको छोड़ दिया और नेशनल जितना सारा गुड्स था उसको एक्सेप्ट कर लिया। द नंबर ऑफ नेशनल स्कूल्स स्वारिंग द नेशनल काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। फॉरेंसिक गुड को, फॉरेंसिक एजुकेशन को, क्रिश्चियन मिशनरीज को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। द स्वदेशी मूवमेंट वाज एबल टू द ड्रॉ लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन एक्टिव द पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम इंडियन सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा पीपल एक साथ फॉरेंस का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगेंस्ट किया। द पार्टीशंस ऑफ बंगाल वाज फाइनली अनाउंस इन 1911 में जो पार्टीशंस ऑफ बंगाल था वो फाइनली अनाउंस, मतलब वो जो सिस्टम था उसमें चेंजेस देखा गया। द फॉर्मेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, देन मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है इंडियन सोसाइटीज़ में। द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया बाय द ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स एंड द नोबल्स, जिसमें बहुत सारा हर क्लास ऑफ मुस्लिम लीडरशिप पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व था। द क्रिश्चियन मिशनरी, दिस एसोसिएशन एम द प्रोटेक्ट एंड द प्रमोट द इंक्रीमेंट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड किया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट वांटेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम्स, इवेंचुअली द पार्टीशंस ऑफ बंगाल, जहाँ पर बंगाल में रहने वाला जितना सारा मुस्लिम फैमिलीज था सब लोग इस मूवमेंट में एक्सेप्ट किया, इसको जो पावर है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, मोर पॉपुलरली नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो एक रिफॉर्म्स था जिसका एस्टेब्लिशमेंट उस टाइम में किया गया था आफ्टर द लॉर्ड मिंटो एंड द वाइसरॉय ऑफ द स्टेट कमीशन का जो मेन चीफ मेंबर्स था वो इसमें इंक्लूड था। देन उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया इंडियन सोसाइटीज़ में। वो उसमें क्या था, ए ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव दैट द फोर्स वाज नेसेसरी टू आउट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। एक ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव दैट, वो लोग बिलीव करता था, एक कम्युनिटी पॉपुलेशन का, कि ब्रिटिश जो रूल है वो इंडियन सोसाइटीज़ का अगेंस्ट है। इंडियन जो रूल रेगुलेशन है, सिस्टम्स है, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट का अगेंस्ट था ब्रिटिश रूल मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और रेगुलेशंस। दे वेर अनहैप्पी टू द स्लो पीस एंड चेंज ऑफ द टू रिवोल्यूशनरी मेथड, जिस कारण से वो लोग को हर टाइम अनहैप्पी फीलिंग करना पड़ता था
क्योंकि उसको इग्नोर किया जाता था इंडियन पीपल को, और हाई मेंबरशिप किसको दिया जाता था, ब्रिटिश कमिश्नर हेड ऑफ द ब्रिटिश कमिश्नर का जो हेड था उसको अपर क्लास में, मतलब अच्छा जो जॉब्स है उसमें उसको स्टेज में अपर क्लास में इन्वॉल्व किया जाता था, और इंडियन पीपल को लोअर क्लास में रखा गया था, उसका ऊपर बहुत सारा प्रेशराइज किया जाता था। देयर वाज रिवोल्यूशनरी सेट्स ऑफ द सीक्रेट ऑफ द सोसाइटी ट्रेन देयर मेंबर्स ऑफ फार्म्स एंड एक्सप्लोर। इंडियन जो सोसाइटीज़ है उसमें जितना सारा मेंबर्स था उसका मेन पर्सेप्शनल चेंजेस इस टाइमिंग पीरियड में देखा गया। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाज मोस्टली फाउंड इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। कुछ स्टेट का नाम बताया गया है जहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, रिवोल्यूशन का मेन एक्टिविटीज़ जहाँ पर फाउंड किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है। टू ऑफ द मोस्ट एक्टिव रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ विद द अनुशीलन समिति। देखो यहाँ पर टू मेन समिति देखा गया है इंडियन सोसाइटीज़ में, उसमें अनुशीलन समिति इन बंगाल का अनुशीलन समिति था, और अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र, बंगाल और महाराष्ट्र का टू मेन सोसाइटी था जो ब्रिटिश का अगेंस्ट गया था। दिस सोसाइटी एडवोकेट द व्यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस वेर इन्वॉल्व द वेरियस एसोसिएशन अटेम्प्ट द इंग्लिश ऑफिशियल। इंग्लिश जो ऑफिसर्स था उसका अगेंस्ट किया था, वायलेंस जो है उसको भी इंप्लीमेंट किया गया था उस टाइमिंग पीरियड में। द चापिकार ब्रदर्स एसोसिएटेड फॉर द पॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर। चिपकार ब्रदर्स जो था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स था इन महाराष्ट्र में। प्रेफुल चक्री एंड द खुदीराम बोसू वाज टू बंगाली रिवोल्यूशनरीज। यहाँ पर देखो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोसू जो था वो टू मेन बंगाली रिवोल्यूशन मेंबर था बंगाल में रिवोल्यूशन लाने का। द मुजफ्फरपुर भी एक जगह का नाम बताया गया है, मुजफ्फरपुर बी इन बिहार, बाय throwing the bomb as is carried into 1908. Unfortunately, they ended the kill to English leaders. Ladies, another the useful the attempt the made of the Viceroy Harding under the leadership of राक्स बिहारी बोस। यहाँ पर देखो उसको बम ब्लास्टिंग किया गया था उस टाइमिंग में, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर इन बिहार, और उस टाइमिंग उसमें बम ब्लास्टिंग में डेथ हो गया था टू ब्रिटिश ऑफिसर्स का। एंड द अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट टू ऑन द वाइसरॉय हार्डिंग अंडर द लीडरशिप्स ऑफ द ब्रिटिश रास बिहारी बोस। देन रास बिहारी बोस का थ्रो यहाँ पर इसको अरेस्ट किया गया था। सम रिवोल्यूशनरी वेंट द यूएसए, कनाडा, यूरोप वेयर द सेट ऑफ द सीक्रेट एसोसिएशंस। द गदर पार्टी वाज द सच ऑफ द एसोसिएशंस। इंडिया में एक सीक्रेट एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था जिसका नाम था गदर पार्टी। न्यूज़पेपर कॉल्ड द गदर फ्रॉम्स द सैन फ्रांसिस्को। न्यूज़पेपर में गदर टर्म का मीनिंग है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। सेपरेट द रिवोल्यूशनरी आइडियाज, इट वाज सेंट फॉर द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज इन इंडिया। इंडिया में रिवोल्यूशंस का इसका गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन परसेप्शन क्या था, ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट काम करना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन मास नेशनलिज्म। द लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन मास नेशनलिज्म। इंडिया में जिस टाइमिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, इंडिया में इंडियन पीपल का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, नेशनल फीलिंग का जो इंक्रीमेंट इस टाइमिंग में देखा गया था, माइंड में चेंजेस देखा गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 टू 1918, 1914 टू 1918 टाइमिंग पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड में हुआ था। एट लीस्ट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, इसमें इंडिया का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन भी इन्वॉल्व था। द ब्रिटिश यूज्ड इंडियन रिसोर्सेज एंड सोल्जर्स टू फाइट द वॉर। ब्रिटिशर्स जो था वो यूज़ करता था इंडियन रिसोर्स का, ह्यूज अमाउंट में इंडियन रिसोर्स को एंड इंडियन सोल्जर्स को वॉर का परसेप्शन में। अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग ड्यूरिंग द वॉर period was the development of the home rule led by the Annie Besant, a British theocratics and women rights activities. The Bal Gangadhar Tilak, the aim of movement was self-government or rule home. इंडिया में नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत सारा मेंबरशिप का इफेक्टिवनेस इस टाइमिंग में देखा गया था, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एटसेट्रा, एनी बेसांत।
The Congress and the Indian people had provided support to the British in the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कांग्रेस और इंडियन पीपल जो था वो इंडिया उस टाइमिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग में ब्रिटिश को सपोर्ट किया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द हेल्प द ओवर देन द डिमांड ऑफ द ग्रेन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ग्रेन का जो है फूड क्रॉप्स का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गया था और इसका इफेक्टिवनेस इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत ही क्रिटिकली एम्फासाइज्ड हुआ. क्लियर.